नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आपको पता होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम जगहों पर प्रदेश भर में जाकर भेंट मुलाकात कर रहे हैं। कई अलग अलग गांवों में जाकर चौपाल लगाकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो मूलभूत आवश्यकता है वो कई गांवों में, छत्तीसगढ़ के अंदर जो ग्रामीण वनांचल क्षेत्र हैं जहां पर सड़क नहीं है, किसी प्रकार का पहुंच का कोई मार्ग नहीं है, वहां के जो रहने वाले लोग हैं आज भी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। अभी भी वो इस आस पर बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनकी जो समस्या है उसको ठीक करेंगे। आपको इस खास शो में हम एक ऐसे जगह के बारे में बताएंगे जहां बिजली, पानी और कई प्रकार की जो मूलभूत सुविधा है उससे अभी भी वो परे है। बलरामपुर जिला के कुसमी नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 15 के गाड़ो ताला दर्रीपारा वार्ड में लगभग 35 वर्ष से निवासरत आदिवासी नगेशिया समाज घर बनाकर अपने परिवार के साथ निवास करते आ रहे हैं। मगर आज तक 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस वार्ड में ना तो सड़क है, ना ही बिजली है और ना ही पीने के लिए स्वच्छ जल की कोई सुविधा है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी भवन तक की सुविधा नहीं है। वार्ड वासियों से चर्चा करने पर बताया गया कि बिजली, सड़क, पेयजल, आंगनबाड़ी की सुविधा नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ के बच्चे टॉर्च की रोशनी से पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। आइए देखते हैं बलरामपुर कुसमी से राकेश भारती की रिपोर्ट। ये बताइए, आपका क्या नाम है? नूनू। पिताजी का क्या नाम है? किस ग्राम में रहते हैं? गाड़ोतला। गाड़ोतला। ये हाँ। क्या है, नगर पंचायत है क्या? नगर पंचायत हुआ है, ये गांव हो के गाड़ोतला। अच्छा, वार्ड क्रमांक कितना है? 15। 15। तो आप लोग कितने बरस से यहाँ निवास कर रहे हैं? 30-35 बरस। हाँ। तो आप लोग को सरकार से अभी तक कुछ मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है, एगो कुआं भर मिली और एगो बोरिंग, बस। बोरिंग में आप लोग पानी पीते हैं? नहीं। क्यों? किधर गोल गोल निकले तुमके कौन पी? अच्छा, और सड़क है कि नहीं है? निके। आंगनबाड़ी है कि नहीं? क्योंकि काफी मात्रा में यहाँ छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। हाँ, तो निके। आंगनबाड़ी हो तक निके। आंगन के लिए लेकिन कोई निखा दे। हाँ, वो फिर को है ना, और देवे निकला। अच्छा, तो आपके गाड़ो ताला वार्ड क्रमांक 15 में हाँ। आज आप लोग 35 बरस से निवास कर रहे हैं, 30-35 बरस से। हाँ। आप लोग को कोई भी बच्चों के लिए आंगनबाड़ी के लिए स्कूल नहीं है, और दूसरा चीज सड़क नहीं है, कोई नहीं है, पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, नहीं है ना? हाँ। बिजली है कि नहीं है? निके। बिजली एक भी नहीं है। नहीं। तो आप लोग सरकार से इस विषय में कुछ बोले हैं कि नहीं बोले हैं? कहते कहते बुढ़ाई जात थी। अच्छा, हाँ, तो अगर मन कर बुढ़ाई गेली। हाँ, हाँ, तो सरकार मन का कहते हैं? अरे देव देव कहे ना देते हैं। अभी हो अति आई रहल कीर्तम के कहलो जे कि बिजली खुटा लाइन देते ना, तो कहल जे कि आखल तो मैं बरखा भर तो मैं चाले बोल नहीं करो। नहीं तो प्रीतम यहाँ के विधायक अभी नहीं है, यहाँ के विधायक चिंतामणि महाराज हैं। हाँ, तो वो है तो अच्छा। चिंते मरी नहीं है के। हाँ। लेकिन वो कहल जे कि ठाइक जातो मैं नहीं सको। हाँ, तो नहीं सको तो वोट ला खलता सब कुन कहती। हाँ, जो तो देवे हाल वो वोट ज्यादा भाई कर रहा है रख दियो। अच्छा, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? छोटन। आप पिताजी का क्या नाम है आपका? आप कितने बरस से यहाँ रह रहे हैं? 30-35। तो आपके वार्ड में 15 नंबर वार्ड में बिजली, सड़क, पानी, बच्चों के आंगनबाड़ी पढ़ने के लिए स्कूल, ये सब सुविधा है कि नहीं है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो आप लोग वोट देते समय जो आपको जिताए हैं पार्षद को, उनसे मांगते नहीं है कि ये सब सुविधा दीजिए? कहते हैं हम लोग परेशान हो गए। अच्छा, तो जंगल भी नज़दीक है, आप लोग कैसे करते हैं? हाथी वगैरह यहाँ आता है या नहीं आता है? हाथी आता है। आपका क्या नाम? परेशानी गर्मी में हम लोग अपना रुमाल लेकर गर्मी को ठंडा करते हैं। और अंधेरा में और क्या क्या परेशानी होता है? अंधेरा में लाइट तो एक तो है ही नहीं है, तो हम लोग आग जला के जो करके खाना पीना ढिबरी का उपयोग करके हम लोग काम करते हैं। हमारा 15 वार्ड जो है उसमें बिजली, पानी, रोड, पुलिया का समस्या तो है,
लेकिन हम प्रयास में रहे और उस प्रयास का जो है आज सफलता हो गया है। और ये रोड पुलिया के लिए जो है चिट्ठी भेज चुके हैं और प्रक्रिया आने वाला है। बिजली की क्या स्थिति? हम बिजली का भैया इसको भी डाल दिए हैं, टेंडर के लिए जो है हो गया है। और ये भी हमारा कहना था कि भी बरसात से पहले हो जाए तो हमारे जनता भाई के लिए अच्छा रहे, ये सोच रखा हूँ मैं। ये बताइए अध्यक्ष महोदय कि वहाँ के लोग कह रहे थे कि वहाँ से नगर पंचायत के द्वारा टैक्स वगैरह लिया जाता है, जो 15 घर 20 घर हैं, और उन्हें बिजली, सड़क, पानी, आंगनबाड़ी की सुविधा ये सब से वंचित हैं, तो टैक्स वगैरह आप लोग लेते हैं क्या? ले रहे हैं टैक्स ले रहे हैं जी। और ये हम तो अपने तरफ से पूरी प्रयास में हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके और उस दुख को जो है हम दूर करने में प्रयासित हैं। वार्ड वासियों ने बताया कि मंत्री, विधायक, सीएमओ, नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से कई बार अपनी समस्याओं से रूबरू करा चुके हैं, मगर आज तक कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिल पाया। वोट मांगते समय सभी नेता यह भी कहते हैं कि इस बार आपका सभी काम जो है वो करवा देंगे, मगर जीतने के बाद एक बार भी किसी भी गरीब से, जनता से समस्या सुनने के लिए भी कोई नेता नहीं आते हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चों से जब हमने चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि वो लाइट से पढ़ाई करते हैं, यानी कि टॉर्च से, जो बैटरी से चलता है। मिट्टी का तेल महंगा होने के चलते मिट्टी तेल खरीद नहीं पाते, टॉर्च जलाकर उसकी रोशनी में रात को थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर बिजली रहता तो अच्छे से पढ़ाई करते, अच्छे से नंबर से पास होते और अपने जीवन को संवारते, देश का भविष्य बनाते। वार्ड वासियों से चर्चा करने पर भी बताया गया कि घर से जंगल नजदीक होने के कारण अंधेरा होने के चलते जब हाथियों का झुंड यहाँ आता है तो हाथियों के आने जाने के डर से अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। रात भर लकड़ी जलाकर रात बिताना पड़ता है। साथ ही सड़क नहीं होने से बरसात के दिन में या खेतों में फसल लग जाने पर गेरुआ भार में मरीज को कुसमी अस्पताल पहुंचाते हैं। साथ ही नदी का गंदा पानी पीकर यहाँ रहने को मजबूर हैं। अब इन सब में देखेंगे जिससे बरसात के दिनों में नदी में गंदा पानी हो जाने पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे के पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी भवन भी नहीं है। ग्रामीणों ने अपना पीड़ा बताते हुए कहा कि हम लोग कहाँ जाएं, किससे कहें, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक बोर भी है, उसमें लाल रंग का पानी निकलता है। नगर पंचायत कुसमी वाले बिना कोई सुविधा दिए टैक्स बराबर लेते रहे हैं। हम सभी को मूलभूत सुविधाएं देवें जिससे हम लोगों को परेशानियों का सामना करना ना पड़े। इसकी गुहार वो लगातार कई वर्षों से लगा रहे हैं। इस विषय में संसदीय सचिव एवं समारी विधायक चिंतामणि महाराज से चर्चा करने पर बताया गया कि यहाँ की समस्या के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि 35 वर्ष हो गए इस समस्या को, लेकिन इनको जानकारी नहीं है। जब चुनाव के समय आता है तो किस घर में कितना वोट है, इसकी जानकारी सभी नेताओं को और जो चुनाव में जो लड़ने वाले जो प्रत्याशी होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको जानकारी हो जाती है। लेकिन वार्ड की जो समस्या है, जो उस नगर की समस्या है, उसकी जानकारी नहीं है। इतना बोलने में बहुत आसानी से इस बात को कह दिया जाता है। बिजली का काम कोशिश कर रहा हूं कि वर्षों से पहले लग जाए। अब उनका यह भी कहना है कि बिजली का काम कर रहे हैं वर्षों से, लेकिन आज तक लगा नहीं है। बिजली का टेंडर हो चुका है। अन्य जो मूलभूत सुविधा से वहां के वार्डवासी वंचित हैं, जल्द ही उसे भी उनकी मांग जायजों को पूरा किया जाएगा, ये उनका प्रयास है। लेकिन 35 वर्ष हो गए, शायद मंत्री और सांसदों को, विधायकों को और जो प्रतिनिधि हैं उनको और समय चाहिए ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इस विषय में प्रभारी सीएमओ उमा सिंह पैकरा कुसमी तहसीलदार से चर्चा करने पर बताया कि वार्ड में सर्वे कराया जा रहा है, जल्द ही वार्ड वासियों का समस्या का समाधान हो जाएगा। तत्संबंध में विद्युत विभाग से संपर्क किया गया है। उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि कार्य की स्वीकृति हो चुकी है और टेंडर की प्रक्रिया में है। जैसे ही टेंडर का कार्य पूर्ण हो जाएगा, जल्द से जल्द काम कंप्लीट करा दिया जाएगा। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी अनुभाग में जनदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। आज हमारे कुसमी अनुविभाग में 25 आवेदन प्राप्त हुए और उसमें से 2 आवेदन तत्काल मौके पर ही निराकरित किया गया। शेष का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष गोवर्धन राम द्वारा इस विषय में चर्चा करने पर बताया गया कि वर्षों से पहले बिजली का काम कर दिया जाएगा, ऐसा प्रयास है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए नल की प्रक्रिया का पाइपलाइन बिछाकर पेयजल देने की व्यवस्था जल्द ही कर दी जाएगी। सड़क की भी सुविधा जल्द से जल्द की जाएगी।
मतलब अमृत महोत्सव देश का मना रहे हैं हम लोग। भेंट मुलाकात प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी जगह जाकर कर रहे हैं, लेकिन सारी सुविधाओं को सिर्फ सुविधा कर दिया जाएगा। मतलब अभी भी वो भविष्य की ओर हैं, वर्तमान में उस सुविधा का लाभ कब मिलेगा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार देखा जा सकता है कि आज लगभग 35 वर्ष से निवासरत वार्ड क्रमांक 15 नगर पंचायत कुसमी के निवासियों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो कि वोट देते हैं, टैक्स भी नगर पंचायत कुसमी को देते हैं, करोड़ों रुपए का विकास कार्यों में शासन द्वारा खर्च कर दिया जाता है, लेकिन इनकी सुविधाओं को अभी तक कोई भी सरकार जो है नहीं दे पाई है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश की कि कई जगहों पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वनांचल हैं, उन जगहों पर आज भी सुविधा के लिए जो वहाँ के आमजन हैं वो तरस रहे हैं। नेता, मंत्री, किसी शासकीय अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के कई बार दरवाजे में जाकर गिड़गिड़ाते नजर आते हैं, लेकिन उनको उनकी सुविधा कभी नहीं मिल पाती है। देश में हजारों योजनाओं के बारे में हम बात करते हैं। प्रदेश में कई प्रकार के गरीब लोगों के लिए योजना का जो दावा सरकार करते आ रही है, लेकिन उसका लाभ किसी को नहीं मिल पाता है। लाभ तो दूर, सड़क जिस गांव में नहीं पहुंच पाया है वहां योजनाओं का लाभ भला कैसे पहुंचेगा। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।